हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम सारे आर्टिकलों को लेकर चल रहे हैं। उसी आर्टिकल के संबंधित हमने जितने भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, सभी आर्टिकल आपको समझ आए हैं। और आशा करता हूँ उसी प्रकार हम जो न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है राइट टू रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि यानी कि देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, हर कोई अलग अलग धर्म को मानने वाले व्यक्ति है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है और कोई अदर है। ठीक है। तो उसी प्रकार उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार के राइट्स दे रखे हैं, वही हम अच्छे से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों, यही ठीक है, हमको बता दिया है आपको। सबसे पहले के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार हो गए। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। गैर नागरिकों का मतलब है यानी कि एक तो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, उन दोनों के लिए भी यह समान रूप से लागू होता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या मतलब है? यानी किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। यानी कि हर किसी व्यक्ति को अपने भगवान को अलग अलग रूपों में मानता है। यानी कोई अपने भगवान को भगवान के तौर पर मानता है, कोई अपने गॉड को गॉड के तौर पर मानता है, और कोई अपने जो जिस चीज़ को जिस व्यक्ति को मानते हैं, किसी भी पर्सन को वे अल्लाह के तौर पर मानते हैं, कोई गुरु के तौर पर मानते हैं। तो उनकी अलग अलग मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो इसी प्रकार अंतःकरण के स्वतंत्रता का मतलब यही है। नेक्स्ट है कि धर्म को मानने का अधिकार। व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट है वो आचरण का अधिकार, यानी कि धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने, अपनी आस्था तथा विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता भी होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रचार का अधिकार। अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसे धर्मांतरण की बात या उसे उकसा रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं इलीगल होगा। ये बात बताना चाह रहा है। ठीक है। आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। यानी कि इसमें जैसे बोलते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचरण दिया गया है किस प्रकार से आप अपने धर्म को मान सकते हो और किस प्रकार उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशन भी यानी कि सीमाएं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये होगी कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह या मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए। तो दोस्तों, उनमें कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है सरकार। जब जब भी कोई भी उसमें लीगल तौर पर या कुछ भी उसमें कुप्रथाओं का प्रचलन होगा, तभी वह उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगी। इसी से संबंधित उन्होंने बताया कि सती प्रथा और एक से अधिक विवाह या मानव बलि जितने भी कुप्रथाएं थी, उन पर सब पर रोक लगाई है। इसी से संबंधित है तीन तलाक से संबंधित एक मुस्लिम धर्म में ये कुप्रथा थी, उसको भी समाप्त करने कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास किया है। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम ऐसा कोई भी सरकार करते हैं तो उसे हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसे किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव का अधिकार होगा। यानी कि आप किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं या मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, तो यह भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं या रख सकते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स है। अब है आर्टिकल 26 में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है।
ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अब आता है आर्टिकल 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, तो उसमें बोल गया है कि अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का भी कोई भी आपसे अगर रिलीजन टैक्स मांगता है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं देना पड़ेगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यानी कि जो राज्य होगा वो आप पर कर लगाकर उसे ये लगाता है तो वो कहीं ना कहीं इलीगल होगा, और उसे वो किसी प्रकार से कहीं भी खर्च नहीं कर सकता है अगर वह लगाता भी है तो। यह व्यवस्था राज्य को किसी भी धर्म को दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। यानी कि टैक्स अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव पूर्ण नीति होगी। यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। यहाँ पर नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है कि यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क। आप शुल्क वसूल सकते हैं, कुछ वसूलते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी धर्म संबंधित कोई पर्ची बनवा लेते हैं, कोई भी कुछ भी कि ये हमारे इस कार्य में लगेगा या उसमें हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं उसमें, तो उस पर कोई टैक्स वो नहीं है, मतलब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करना है। ठीक है, अगर कोई सरकार शुल्क लगा भी रही है तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि वह उन पर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट आर्टिकल है वह आर्टिकल 28, यानी कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आर्टिकल 28 के अंतर्गत पोषित निधि से पूर्ण अंतर्गत राज्य निधियों से पूर्णतः, यानी कि पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा न दी जाए। यानी किसी भी जितने भी संस्थान हैं सरकारी या अर्ध सरकारी, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक रूप से कोई शिक्षा न दी जाए, क्योंकि उसमें हर धर्म से संबंधित बच्चे आते हैं, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। यानी कि अगर मान लो उसका प्रशासन तो केवल राज्य कर रहा है, पर उसे किसी संस्था ने स्थापित किया है, मान लीजिए कि कोई अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, उसने कोई कॉलेज खोल रखे हैं, तो उन पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम प्रतिबंध लगेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को इसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाए। यानी अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं और वो नहीं लेना चाह रहा है तो वह कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, जब तक कि भी उस व्यक्ति की परमिशन ना हो। आवश्यक के मामलों में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी, न कि जब तक कि वह आवश्यक होगा, यानी कि वो 18 साल से कम उम्र का है तब तक के उस पर आप कुछ भी प्रतिबंध या कुछ भी प्रकार का आप वो लगा सकते हैं कि उसे हम ये कह देंगे कि आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कीजिए या ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसी टॉपिक से संबंधित हमने जो 3 आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।